तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 से क्वेश्चन नंबर पहला को। तो दोस्तों हेडिंग यहाँ पर बोला निम्नलिखित का मान निकालिए। तो हमारे पास इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला साइन 18 डिग्री बटे में साइन 72 डिग्री। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन रहा। मैंने इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे ले लिया हुआ है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। चलिए चारों को एक एक करके सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं इन क्वेश्चनों को बताऊं तो इसके पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर आपने मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको मैंने समझाया था, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला का काफ़ी योगदान है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस फिगर को लेकर के आपको अच्छा समझाया था फॉर्मूला को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको साइन नज़र आ रहा होगा, एक बार मैं अच्छे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर साइन नज़र आ रहा है आपका, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके ठीक सामने क्या है, कॉस है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे करके कॉस का ठीक अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पर साइन है, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा। मैंने आपको दूसरा बता दिया। वैसे करके टैन का अपोजिट क्या है, कॉट, तो टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया। कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर सेक हमारे पास बचा हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार फिर से अच्छे समझा दिया। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसके ठीक बगल में यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे से देख सके, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 72 है, ठीक है। और 18 72 को जोड़िएगा ना तो 90 आएगा। तो 90 अगर आता है ना, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, यानी कि बदलते हैं, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा कि मैं ऊपर वाले को बदल दूं, ठीक है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर साइन है ना, तो मैं यहाँ पर साइन लिख दूंगा, ठीक है। और 18 की जगह पर थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं। क्या करते हैं, 90 में से घटा लेते हैं, कितना, 90 में से 72 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 18 डिग्री आ जाएगा। अब बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा, है ना। चलिए मैंने कुछ किया नहीं, बल्कि साइन को ऐसे लिखा, 18 को मैंने चेंज कर दिया 90 माइनस 72, और बटे में यहाँ पर हमारे पास cos 72 है, तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा। दोस्तों आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो मैंने इसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए बात को। अब चलिए साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 72, देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर साइन दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर दोनों जगह देखिएगा आप, ठीक है। साइन 90 की जगह पर 90, माइनस की जगह पर माइनस, थीटा की जगह पर क्या है, 72 है। तो थीटा की जगह पर 72 आ गया, तो यहाँ भी थीटा की जगह पर क्या आएगा, 72 आएगा। तो मैं इसके जगह पर क्या बोल सकता हूँ, यानी कि साइन 90 माइनस 72 की जगह पर क्या बोल सकता हूँ, यानी कि कॉस 72 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा, कॉस 72 डिग्री, बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस 72 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग कटा लेंगे एक बार में, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला का आपका आंसर मिल गया है। तो चलिए अब दूसरा देखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 26 है, यहाँ पर 64 है, और दोनों मिलकर के 90 होता है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। चलिए मैंने पहले क्वेश्चन में ऊपर वाले को चेंज किया था ना, अब की बार मैं ऊपर वाले को ऐसे छोड़ देता हूँ, नीचे वाले को चेंज कर लेता हूँ। कैसा रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसको मैं ऐसे ले दिया, जैसे था वैसे ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कॉट है ना, तो कॉट लिख दूंगा। 90 में से क्या घटाएंगे ताकि 64 आ जाए, तो आप बोलेगा 26, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने ऊपर का ज्यों का त्यों लिख दिया, नीचे वाले को चेंज कर दिया ऐसे करके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 26 डिग्री। और दोस्तों कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो देखिए कॉट, यहाँ पर कॉट है ना, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो मैं यहाँ पर tan लिख दूंगा, tan, और थीटा की जगह क्या रखूंगा, 26, और दोनों दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यानी कि 1 बचेगा। तो 1 हमारे पास आंसर हो गया। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा समझना होता है। समझ जाइएगा तो बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 48 है, यहाँ पर 42 है, दोनों मिलकर क्या होगा 90। दोनों में से या तो इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों इसको ही चेंज कर देते हैं पहले, ठीक है। तो कॉस 90 में से क्या घटाएगा, 48 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा 42 घटाने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 में से 42 घटाने पर हमारे पास 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ तक ठीक ठाक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो दोस्तों आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन 42 डिग्री साइन 42 डिग्री दोनों घटाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए ये लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस बार हम इसको चेंज नहीं करते बल्कि इसको चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 59 है, तो दोनों मिलकर क्या होगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब की बार हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही करके, कोसेक 31 डिग्री, और इसको चेंज कर लेते हैं। सेक 90 में से अगर हम लोग 31 को घटा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कोसेक 31 को ऐसे लिख देंगे, और सेक 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक सेक कहाँ गया, यहाँ पर सेक है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा का जब 31 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग इस दोनों घटा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो चलिए ये पहला का आंसर सारा का मैंने ला दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर बोल रहा क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि, हमको दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाना है, क्या दिखाना है, तो जो हमारे पास ये LHS में दिया हुआ है जो कुछ भी, इसको RHS के इक्वल करना है। दोनों में वही काम करना है, ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट हम लोग को दोनों को इक्वल करना है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 48 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 42 है ना। तो दोनों मिलकर क्या होगा, यानी कि 90 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों मिलकर क्या होगा, यानी कि 23 डिग्री और 67 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों मिलकर क्या होगा, यानी कि 90 हो जाएगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है, इस दोनों में से किसी एक को, यानी कि tan 48 डिग्री चाहे tan 42 डिग्री को, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ के बात को। अब चलिए दोस्तों हम इसी को चेंज करते हैं, ठीक है। tan 90 में से क्या घटाएंगे ताकि 48 आ जाएगा, तो अब बोलेगा 42 डिग्री, है ना। फिर दोस्तों हम लोग इसको तो चेंज कर लिए। अब देखिए इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो चलिए इसी को कर देते हैं। tan 90 में से क्या घटाएगा ताकि 23 डिग्री आ जाए, तो अब बोलेगा 67 डिग्री, है ना। अब इसको हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, 42 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर tan 67 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 है ना। तो चलिए दोस्तों इतना तक समझ गए आप बात को, यहाँ तक पूरा बात समझ गए होंगे आप, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप लगभग समझ गए होंगे क्या होगा, ठीक है। tan कहाँ tan गया, यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा, ऐसे करके। यहाँ पर tan हमारे पास 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे क्या, cot 67 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग जैसे है ना वैसे ही बिल्कुल लिख देंगे। यहाँ पर tan 42 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए cot 42 डिग्री को हम लोग कैसे चेंज करना है हम लोगों को, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ फॉर्मूला को, ठीक है, मैंने हालांकि बता चुका हुआ है, फिर से एक बार दिखाऊंगा आपको कैसे बनेगा। कोट कहाँ पर है, तो कोट आप देखिएगा इसमें, इस फिगर में तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कोट, है ना। यहाँ पर कोट थीटा इक्वल टू, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला में जाकर देखिएगा मेरे वीडियो को, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर फार्मूला वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जा करके पहले उसको देखें, इसके बाद जितने भी वीडियो हमारे हैं उसको देखें तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा। तो बस इतना ही बोलूँगा कि पहले फार्मूले वाले वीडियो को देखें, इसके बाद देखें तो ये अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा होगा, क्या होगा। लेकिन एक और फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan भी होता है, ठीक है, क्या होता है 1/tan, ठीक है। तो चलिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, 1/tan थीटा, ठीक है।
अब वैसे करके देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कॉट 67 डिग्री है ना, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे अगर, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/में tan थीटा है ना। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/में tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 67 डिग्री है, गुणा यहाँ पर क्या है tan 42 डिग्री, यहाँ पर क्या है इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के बाद हमको नज़र आ रहा है कि ये दोनों बराबर है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ऐसे करके ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है ना। तो इधर लेफ्ट में जो बच रहा ये सब कुछ कट गया है बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 1, और इधर भी क्या हमारे पास से 1 है ना। तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया, तो आप देख सकते हैं हम दिखा रहे दोनों को बिल्कुल बराबर है ना, प्रूव्ड। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा का दूसरा को। तो दोस्तों अब देख सकते हैं ये हमारे सामने क्वेश्चन रहा, हमको LHS और RHS इक्वल करना है बिल्कुल, यानी कि साफ साफ बोले ना तो इसको सॉल्व करके हमको जीरो के इक्वल आना है, क्योंकि हमारे पास RHS में क्या है, जीरो है ना। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 38 52 दोनों मिलकर क्या होगा 90 होगा, वैसे करके 38 52 क्या होगा, दोनों मिलकर के 90 होगा। तो दोस्तों या तो मुझे इसको दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, वैसे ही ये दोनों में से किसी एक को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चेंज करना। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ। तो कॉस 90 में से क्या घटाएंगे 38 आ जाएगा, तो 52 घटाना पड़ेगा। इसको तो वैसे करके छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, कॉस 52 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इसको अब चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि दोनों में से किसी एक को चेंज करना था ना, तो साइन 90 माइनस 52 डिग्री। तो दोस्तों अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारे पास 38 आ जाएगा, यहाँ पर वैसे करके साइन 52 डिग्री आ जाएगा, बराबर जीरो कर लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर मैं दोनों में से किसी एक को चेंज करना है ना, तो इसको अगर चेंज करता हूँ ना तो हमारा क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल पता है ख़राब हो जाएगा, हमारा आंसर बिल्कुल नहीं आ पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा, आप बना कर देखिएगा फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको चेंज नहीं करना है बल्कि इसी को चेंज करना है। क्यों, थोड़ा सा अच्छा बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, पहले करके दिखाता हूँ, देखिएगा। हमारे पास ये वाला जो होगा ये कितना हो जाएगा, यानी कि साइन 52 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये क्या आएगा, कॉस 52 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हम इसको चेंज किए होते हैं, ठीक है, इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो साइन 38 को ऐसे करके छोड़ देते हैं, इसको चेंज करते हैं, जैसे साइन 90 माइनस 38 करते हैं, ठीक है। तो होता क्या, इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ओहो भाई आपको दिख भी नहीं रहा, देखिए फिर से बताता हूँ। मान लीजिए कि साइन 38 को ऐसे लिख देते हैं और इसको हम लोग चेंज करते हैं, ऐसे करके चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही होता, लेकिन ये वाला जो है ना ये कॉस क्या आ जाता, यानी कि 38 डिग्री आ जाता। तो दोस्तों कॉस 38 डिग्री और यहाँ पर साइन 38 डिग्री, ये जो आता ना, तो हम लोग ये जो हमारे पास वैल्यू आया हुआ है ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं आया होता, ठीक है, लगभग आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग को कैसे भी करके क्या करना है, यानी कि जीरो के बराबर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये हमारे पास जो है दिया हुआ, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है बिल्कुल दोनों बराबर आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, और यहाँ पर जो हमारे पास आया हुआ है ये दोनों बिल्कुल बराबर आ गया। कैसे, साइन 52 डिग्री, यहाँ भी साइन 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, यहाँ भी कॉस 52 डिग्री। तो दोनों हमारे पास बराबर है, इसलिए हम लोग जीरो कर देंगे, और हमारे पास बराबर में क्या है, जीरो है पहले से, है ना। तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, हम लोग प्रूव कर दिए, ठीक है, समझ गए बात को आप। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोला, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन के लिए a का मान निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहले हमारे पास जो भी कुछ दिया हुआ ना इसको हम लोग नीचे उतार लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, tan 2a, यहाँ पर क्या हमारे पास बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है ना। तो चलिए दोस्तों हमने जो भी हमारे पास दिया हुआ था मैंने इसको नीचे उतार लिया। जहाँ पर 2a जो है ना, यहाँ पर 2a जो आपको दिख रहा है ये एक न्यून कोड है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग a का मान निकालना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इसको देखें ना तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए
कॉट 90 माइनस 2a। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं पूछूँ आपको कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये थीटा है मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? कॉट 90 माइनस जो थीटा होता है ना, वो टैन थीटा होता है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने क्या बोला यहाँ पर, कॉट 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर मैं 2a रख दूँ, है ना। तो ये जो थीटा है ना, यहाँ भी थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यानी कि कॉट 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, टैन 2a होगा। तो दोस्तों टैन 2a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टैन 2a को हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 2a लिख देंगे, ठीक है। लगभग अब बात समझ गए होंगे। चलिए तो मैंने ऐसे करके छाप दिया इसको, बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे को चेंज करने के बाद यहाँ पर दोनों जो है ना, ये दोनों बराबर मिल गया, और यही मेरा टारगेट था कि हाँ दोनों बराबर हो पाए, ठीक है, ताकि मैं इस दोनों कोणों को बराबर दिखा सकूं, ठीक है। या 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये वाला है और हमारे पास ये वाला है। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 90 डिग्री, और यहाँ पर माइनस 18 है ना, तो इसको हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री। हमारे पास a है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 2a है ना, तो मैं इसको प्लस में कर दूंगा 2a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। या दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 108 डिग्री हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हमारे पास हो जाएगा। तो दोस्तों 3a को हम लोग अगर देखें तो 3 से कटा लेंगे हम लोग 108 को, तो कितने बार में, 3 3 का 9, 3 6 का 18। या a का जो मान हमारे पास आया वो कितना है, 36 डिग्री आ गया, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास a का जो मान आया वो 36 डिग्री आ गया, और हमको a का मान ही निकालना था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।